नाम का असर होता है तो नाम तो इनका बिट्टू बाबू है। तो बिट्टू बाबू से क्या उम्मीद किया जाए, चूंकि नाम भी कुछ ऐसे होते वो असर नहीं हुआ। पिताजी के नाम पर उनको उसमें ये हुआ कि वो कुछ लोगों के विश्वास टूट गए। विश्वास टूटने के बाद 38,000 से वो हारे हैं। वोट तो लोग दिए थे वादे के अनुसार कहने पर, तो वोट आज नहीं पाए जाने के बाद अब उनको भी पता है कि अब तो वोट हमको नहीं मिलेगा, तो कुछ अपना ट्रेंड चेंज किए हैं, जिससे वहां मुसलमान भी होते थे उनके साथ वोट देते थे, भाजपा में भी अब एक नहीं देंगे उनको। उनके साथ होते थे एक समाज का वोट जो 30,000, वो भी निकल के चले गए कांग्रेस पार्टी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम चुनावी कवरेज में हैं और लगातार पलामू प्रमंडल के सभी विधानसभा से प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, उनके विजन से आपको अवगत करा रहे हैं। और इस वक्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं पांकी विधानसभा के आजाद समाज के प्रत्याशी मुमताज खान जी हमारे साथ है। सबसे पहले स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज में। और आपके पीछे एक भीड़ दिख रही है, बेलाई गाँव। अभी मैं यहाँ आया तो आपका भाषण सुन रहा था, आपने जो स्पीच आप दे रहे थे, ज्यादा तुकबंदियां या शायरी का इस्तेमाल हो रहा था, तो इसकी तैयारी करके आए हैं या हो जा रहा है? पहले तो धन्यवाद आपका और आपके तमाम वो सम्मानित दर्शक का, और वो आज के जो दीपावली के मौके पर हर जगह हो रहे हैं आयोजन, उन तमाम को भी बधाई और शुभकामना समर्पित करते हुए, पहले तो मैं इस बात को आपको बताऊं कि जो मेरे शब्दों का आपने उल्लेख किया है कि आखिर ये तैयारी, सच यही है मेरे कि हम न तैयारी करते हैं और न लिख के लाते हैं, न सोच के आते हैं। जो हालात होते हैं वो सामने वहां देख करके अपने आप वो शब्द मेरे सामने आते हैं। मुझे खुशी होती है कि शब्द जो होता है वास्तविक होती है और वहां के मुद्दे के अनुसार होती है। तो ये मुद्दा तो हमारे पास है, हालात और परिस्थिति और ये क्षेत्र की हालत भी मेरे सामने है, जिसके लिए कुछ बना के बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप होता है। ये हो गया। दूसरा है कि लोगों से मिलना जुलना ये मेरा निरंतर आज नया नहीं है। हम गांव में ही रहते हैं, ग्राउंड में रहने की आदत है। ग्राउंड में जो रहेगा वो समस्या को जानेगा, और ग्राउंड में जो रहेगा वो हालात को जानेगा। उसका अनुभव हमको लंबा है। आपके सामने अभी वर्तमान जो परिदृश्य है, पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह है, निवर्तमान विधायक अभी जो पिछले 5 सालों तक यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं, शशिभूषण मेहता है। आप अपने आप को विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऐसा क्या खास है कि मुमताज खान को लोग विकल्प के रूप में चुने? ये बात सही है कि वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों यहाँ क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व किए हैं, और दोनों के प्रतिनिधित्व से जो हमने अनुभव किया है, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनका भी ये अनुभव है, जो सुनने को मिल रहा है कि लोगों से लोग संतुष्ट नहीं है, अनुभव का अभाव देखा गया है। अब पूर्व की बात करें, पहले तो पूर्व की तो उनको वोट मिला ही था, मुसलमान दे दिया रूह की राहत के लिए, और हिंदू भाई दे दिए आत्मा की शांति के लिए। उनके पिताजी के दिवंगत आत्मा की शांति होगी ये मान करके लोग आस्था के अनुसार दे दिया, और हम भी थे साथ में, हमने भी दिया और दिलवाया। कुछ वोट तो मेरे कहने पर भी हुआ होगा, चलिए एक वोट तो हम उनको दिया ही था, और वो वोट देने के बाद जो उनको काम करने के अवसर मिले वो तहस नहस कर दिया। नाम का असर होता है तो नाम तो इनका बिट्टू बाबू है। तो बिट्टू बाबू से क्या उम्मीद किया जाए, चूंकि नाम भी कुछ ऐसे होते वो असर नहीं हुआ, और काम करने का जो नतीजा निकला परिणाम, तो ये 3 साल 3.5 साल जो अवसर मिले पिताजी के नाम पर उनको, उसमें ये हुआ कि वो कुछ लोगों के विश्वास टूट गए। विश्वास टूटने के बाद 38,000 से वो हारे हैं। अब उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव हुआ भी, बाकी विधानसभा में 38,000 का अंतर 62,000 चला गया। 62,000 का अंतर होने के कारण कांग्रेस पार्टी ने देखा, गठबंधन के लोगों ने देखा कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़े तो 62,000 अंतर बहुत बढ़ रही है, घट नहीं रहा है। तब चुनाव में अपना प्रत्याशी बदल दिया गया। अब हो गए वो निर्दलीय। अब वर्तमान की बात करें, वर्तमान कर दिए थे वादे कुछ ज्यादा, उनके थे इरादे कुछ ऐसे लोगों के जनहित में करने की, करना चाहते ही होंगे निश्चित रूप से, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वादा कुछ ऐसा ज्यादा जो नहीं हो सका पूरा। अब लोगों में आक्रोश है,
उनके प्रति। वर्तमान विधायक के कार्यकाल को भी किस रूप में? हाँ, वर्तमान की यही बोल रहे हैं कि उन्होंने जो वादे किए और जो उनको लोगों ने इरादा देखा, वो सच साबित नहीं हुआ और कार्य उनके क्षेत्र में वो किए गए वादे के अनुसार नहीं हुआ। वोट तो लोग दिए थे, वादे के अनुसार कहने पर, तो वोट आज नहीं पाए जाने के बाद अब उनको भी पता है कि अब तो वोट हमको नहीं मिलेगा, तो कुछ अपना ट्रेंड चेंज किए हैं, जिससे वहाँ मुसलमान भी होते थे उनके साथ, वोट देते थे भाजपा में भी, अब एक नहीं देंगे उनको। उनके साथ होते थे एक समाज का वोट जो 30,000, वो भी निकल के चले गए कांग्रेस पार्टी में। निश्चित रूप से उनके वोट घटे हैं 50,000। माहौल का भी वोट होता है कहीं, जब माहौल बन जाते किसी के पक्ष में कि ये तो जीतेगा ही, अब हारेगा नहीं, और ये तो हारेगा ही, जीतेगा नहीं, तो माहौल का वोट भी 10 से 15% होता है। तो मेरे गणित के अनुसार और क्षेत्र के लोगों की भावना को देखते हुए हमको पता लगता है, ऐसा आपको भी अनुभव होगा, आपके लोगों को भी, सम्मानित दर्शक भी देख रहे हैं, उनको भी अनुभव है कि 50,000 घट गया 93,000 से, अब बचा 43,000। ये 43,000 में भी उनके आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है उनको कि वो लोग घटेंगे, चूंकि आ गया है कोई विनोद सिन्हा। विनोद सिन्हा भी कुछ करेंगे खेला, जिससे घटेगा अगर तो ज्यादा नुकसान तो उसी को होगा ने, पहले से जिसके पास है। लोग निकल रहे हैं विकल्प की तलाश में, और विकल्प की तलाश में मेरा अनुभव ये करता, जो मैं सुन रहा हूं लोगों से, कि मुमताज भी विकल्प का शर्त कर रहा है पूरा, और इसलिए कि इसको है अनुभव लंबा, इलाज करा देता है खून दे करके भी लोगों का, जान बचाने के लिए रिम्स हो या सदर या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी है कोई अगर, तो उसका इलाज कराता है ये मुमताज। ये हर इंसान को जानकारी में है पांकी विधानसभा की और पलामू की। तो दुआएं मिल रही है हमको इस करके कि समाज के काम करने वाला है ये वास्तविक, इसलिए इनका साथ सहयोग करने से इनके अनुभव का लाभ मिलेगा, तो मेरा मनोबल और हौसला बढ़ रहा है। देख रहा है लोग कि थाना बाना अंचल कोर्ट कचहरी में भी कहीं जरूरत पड़े अगर मेरी अपने अनुभव का, तो वकील ताइद पेशकार से मिलकर इंसाफ दिलाने की है मेरी परंपरा। मेरी इस परंपरा को सराहा जा रहा है, तभी तो मेरा है मनोबल बढ़ा, और हम अपने मनोबल बढ़े के अनुसार, हौसला बढ़े के अनुसार लोगों से मिलते हैं, तो अपरिचित कोई नहीं, मेरा सम्मान सब जगह। बाकी देखते हैं पूर्व वर्तमान को, दोनों जगह लोग कहते हैं ये है दागी, इनकी है छवि खराब। छवि खराब इस मामले में अनुभव नहीं है इनका। ठेकेदारी करने वाले विधायक 1.5 बरस हो गए, अभी मैं सिरदाल पार कर रहा था, लोग रोक करके हमको दिखाया कि रोड की हालत ऐसी ही रहेगी। हमने कहा कि 1.5 साल हो गया एग्रीमेंट किए हुए इनको, वो आए हैं चुनाव में, उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि ये कब बनेगा रोड 1.5 साल के बाद भी। तो ठेकेदारी भी करने का अनुभव नहीं है इनको, योजना जीर्ण शीर्ण है। अब अभी 5 साल 6 साल पुल का एग्रीमेंट किए, जो 1.5 साल का था कार्य अवधि, निर्धारित समय में कर देता होता कोई ठेकेदार, लेकिन खुद कर रहे थे राजा विधायक होकर ठेकेदारी, इसलिए वो काम गुणवत्ता के साथ क्या होता। धूप में तो पुल बनते बनते स्लैब गिर गया है, हम जाके देखे हैं कल भी, और सब लोग वहां देख रहे हैं। जनता को नहीं हुई वो समर्पित पुल, और सजा भी नहीं हुआ उनको, इसलिए कि इनका अप्रोच है सरकार में अच्छा, तब उसका लाभ उनको मिला और नुकसान हुआ जनता को, इसका लोगों में है चर्चा। इसलिए हम देख रहे हैं कि इन लोगों के साथ वोट घट रहा है। 30,000 पार करना बहुत मुश्किल है। मुमताज खान की लड़ाई किससे? मुमताज खान की लड़ाई मेरे साथ, मेरे अनुभव से तो हम नहीं समझ रहे कि मेरे साथ किसी की लड़ाई है। कोई तो दूसरे हम नंबर पर आएगा। आप अगर दावा कर रहे हैं अपनी जीत का, तो दूसरे नंबर पर आपका दूसरे अनुभव नंबर क्या पर कहता है? निश्चित रूप से जो कि भारतीय जनता पार्टी का अपना बेसिकली वोट तो है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हार थार के भी लोग अपना वोट देंगे ही भाजपा को, तो भाजपा का वोट परंपरागत यहाँ 30,000 है। इसलिए कि जब अमित तिवारी जी लड़े थे तो भाजपा के वोट से लड़े थे 2014 में, तो 28,000। जब पिछड़ी जाति के उम्मीदवार लड़े थे 2016 के उपचुनाव में, तो वोट हो गया था 35,000। मेहता जी लड़े तो मेहता जी का भाजपा का वोट नहीं है 93,000, मेहता जी का वोट तो था वो विकल्प का। मेहता जी को वोट था वो आक्रोश का, जो 50,000 निकल गया, तो 40,000 जाते जाते मेहता जी की भी सांस रुक जाएगी, मेरा ये मानना है। और हम शुरू करेंगे 40,000 से, लगता है कि भाजपा ही हमारे साथ
पीछे होगा दूसरे नंबर पर, लेकिन हार-जीत का अंतर होगा कुछ ज़्यादा, ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं। भविष्य के गर्भ में है, मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता। अगर हम सच सुन रहे हैं अपने कान से, सच देख रहे हैं अपने आँख से, तो वोट तो हमको होगा 70-75 हज़ार, ऐसा हम कांग्रेस अनुभव का कर टिकट मिलना, लाल सूरज को मिलना, मुमताज खान के लिए फायदा है या नुकसान है? बिल्कुल फ़ायदा है। मुमताज़ खान को फ़ायदा इसलिए है कि वोट जब उनको नहीं मिलता, हमको खुल के बात करने आता है, गर्भ में और पेट में रख के बात करना नहीं आता। लाल सूरज का टिकट मिलना, वो भाजपा को कमज़ोर करना है। लाल सूरज जी को अगर ये टिकट नहीं मिलता, तो वो वोटर भाजपा के साथ होता। बिट्टू बाबू को तो स्वीकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बड़ा बड़ा भूल होता कि शायद वो बिट्टू बाबू को ये टिकट मिलता, तो भाजपा का जीत यहाँ हो जाता। अगर कांग्रेसी सेकुलर चाहते ही हैं कि नहीं यहाँ से भाजपा हारे, तो कांग्रेस पार्टी अच्छा निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय से हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि परंपरा के अनुसार किसी पिछड़ी जाति को 3 में से 2 तो दे ही दिया, चाहे विश्रामपुर हो या पांकी, वोट बढ़ेगा उनका, लेकिन जीतेंगे नहीं, इसलिए कि इन लोगों को जीतने के लिए सामाजिक काम करने का होना चाहिए था अनुभव। समाज में कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो काम किया है। एक प्रशंसा काम करने वाला प्रत्याशी समाज के लिए एकमात्र मुमताज है। एक और अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आपकी 2 बड़ी प्राथमिकताएँ क्या होंगी? अगर आप चुनाव में हैं, चुनावी मैदान में हैं, तो किस विज़न के साथ हैं? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता तो है कि यहाँ अभाव है शिक्षण संस्थान का। हम यहाँ अभाव है शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल। स्कूल हैं शिक्षक विहीन। मेरा प्रथम प्राथमिकता है कि अनुपात में बच्चों की और स्कूल के जो मापदंड हैं क्लास के, मिडिल स्कूल के, वो जितने पोस्ट होल्ड हो रहे हैं उतने शिक्षक की जरूरत है और इसका जबरदस्त अभाव है। एक शिक्षक मिडिल स्कूल में पढ़ाई कैसे कर सकता, वो भी गुणवत्ता का। इसलिए मेरा प्रथम प्राथमिकता वो है। दूसरा प्राथमिकता मेरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में है कि बिल्डिंग है कहीं, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं। बिल्डिंग है वहां, व्यवस्था नहीं। ये संरचना रहने से इलाज नहीं हो सकता, चाहे मेडिकल कॉलेज ही क्यों नहीं हो, उसका अभाव है। इसलिए मैं शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मेरी ये प्रथम के बाद दूसरी बड़ी प्राथमिकता है। सिंचाई के क्षेत्र में यहाँ है बड़ी परियोजनाएं हैं, मध्यम सिंचाई योजना का, चाहे सिंचाई विभाग का यहाँ का हो, चाहे वो बराज ही क्यों नहीं हो। अगर बराज भी बन रहा है तो बड़ा अधूरा, इसके लिए मेरा प्रयास होगा सार्थक। अपने अनुभव से मैं प्रयास करूंगा, सरकार हो चाहे जिसकी भी, मैं अपने अनुभव का प्रदर्शन करके हम चाहूंगा कि यहाँ का विकास सिंचाई के लिए खेत को मिल जाए पानी। और छोटी-छोटी योजना मध्यम सिंचाई योजना की हमारे विधानसभा में है कई, चाहे टेटर हो या सेवती, या जहाँ खड़े हैं हम लोग यहाँ, यहाँ का पानी जाता था कभी मझौली, यहाँ का पानी निकल के जाता था कहीं पिछला गुरतुरी धनगांव और कमलखेड़िया, और निकल उतर जाता था दक्षिण अमानत नदी में भी। आज वो स्थिति बन गई है कि जहाँ स्थित है यह डैम, गांव में भी नहीं दे पा रहा पानी, क्योंकि सिल्टेशन जो हो गया कि पानी मिट्टी में भर गए तो सतह जो है हो गया ऊपर। अब पानी रखने का स्टोर करने की जो है पॉकेट हो गए कम, आउटलेट हो गए नीचे, कहाँ से पानी जमा हो, पानी कम होता है आहर की तरह। और ये है डैम, 1977 में बना यह डैम। हम चाहते हैं कि जब उस वक्त इसकी थी क्षमता, वो क्षमता आज भी किया जा सकता। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि ये मध्यम सिंचाई योजना टेटर या हो यहाँ आपका टंडवा, या यहाँ है आपको सेवती बेलाई, सिंजो महवरी सिलदिलिया, ऐसे विधानसभा में उधर पांकी थाना क्षेत्र में भी बहुत कई ऐसी परियोजनाएं हैं। उन सबको करेंगे ऐसा कि लोगों के खेतों तक पानी जाए, जो आज तक नहीं हुआ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे मुमताज खान जी हमारे साथ थे और इन्होंने बांकी विधानसभा को लेकर जिस तरीके से पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक पर ये हमलावर बयान दिए हैं और इसके साथ ही इन्होंने कहा कि इनकी जो बड़ी 2 प्राथमिकताएं होंगी वो बांकी विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना और स्वास्थ्य की व्यवस्था को बहाल करना, और इसके साथ ही सिंचाई परियोजनाओं पर भी इन्होंने ध्यान देने की बात कही है। हम और प्रत्याशी से मिलेंगे, उनके विजन से आपको अवगत कराएंगे, लोगों का रुझान भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।